हाय दोस्तों, मैं आपका जैम और आप मेरे फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विद जैम में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ, वो दर्द भरी भी है, जिससे आपको कहानी सुनने में बहुत मज़ा आए। दोस्तों प्लीज़ आप ईयरफोन ज़रूर ला के सुनिएगा, वरना आप हल्की आवाज़ में कान के नीचे फ़ोन रख लिए, थप्पड़ नहीं, कान के नीचे फ़ोन रख लिए। इससे आपको बेटर फील होगा कहानी सुनने में। चलिए बिना बकवास के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल स्टोरी विद जैम को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वैसे तो आप मेरी फैमिली हैं, आपने कर रखा होगा, मुझे इतना आपके ऊपर यकीन है और आपके ऊपर इतना भरोसा है। और वीडियो को लाइक करके बताइएगा कमेंट में ये कैसी लगी ये स्टोरी। चलिए बिना बकवास के हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे घर से थोड़ी ही दूर एक पार्क है जहाँ शाम के वक्त काफ़ी भीड़ होती है। एक दिन मैं भी शाम के वक्त टहलते हुए उस पार्क में चला गया। थोड़ी देर बाद पार्क में टहलने के दौरान मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। देखने से तो मुझे वो लड़की काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी और फिर मैं पार्क में टहलने लगा, अपनी मस्ती में अपने मस्त हो गया। और तो और दोस्तों, थोड़ी देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन जहाँ वह बैठी थी वहाँ पे एक छोटा सा हैंड पर्स था। मैंने वहाँ पे गया और उस पर्स को देखा तो उसमें कुछ पैसे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। मैं उस पर्स को लेकर पार्क में उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। फिर मैं उस पर्स को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैं उसके पर्स से उसका आईडी कार्ड निकाला। ये आईडी कार्ड उसके ऑफिस का था जिसमें स्नेहा नाम लिखा था। मैं अगली सुबह उसके ऑफिस गया और उसके बारे में एक वर्कर से पूछा तो उसने बताया कि एक स्नेहा तो पिछले एक हफ्ता से ऑफिस नहीं आ रही है। मैंने उस वर्कर से स्नेहा का घर का एड्रेस पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे गुरुकुल कॉलोनी में है, वहीं पे वह रहती है। फिर मैं ऑफिस से सीधा उस गुरुकुल कॉलोनी में चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने एक गार्ड से स्नेहा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि स्नेहा मैम पिछली वाली अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 16 में रहती हैं। मैं फ्लैट नंबर 16 के पास गया और डोर बेल बजाई। थोड़ी देर में स्नेहा ने डोर खोला तो मैंने देखा कि उसके मुंह में ब्रश है और ब्रश करते हुए उसने मुझसे इशारे में पूछा क्या बात है। तो तुरंत मैंने उसका पर्स उसे दे दिया और कहा कि कल शाम को ये पर्स पार्क में छूट गया था। पर्स देखकर वह काफ़ी खुश हुई और क्योंकि वह ब्रश कर रही थी तो उसने मुझे इशारे में ही अंदर बैठने को कहा। मैंने उसे कहा नहीं, मुझे अभी घर जाना है। उसने मुझे इशारे में सिर्फ 2 मिनट बैठने को कहा तो मैं अंदर जाकर बैठ गया। वह तुरंत ब्रश करके आई और मुझसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ आपके पर्स लौटाना था। वो मैंने लौटा दिया। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन जब मैं शाम को फिर से उसी पार्क में गया तो मैंने स्नेहा को एक छोटी की बच्ची के साथ खेलते हुए देखा। स्नेहा उस बच्ची के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं भी स्नेहा की नज़रों से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही थी वो, उसकी नशीली आँखें, उसके होठ और उसके टीथ दांत जो मैंने ब्रश करते हुए देखे थे। कसम से मानो दोस्तों, उस दिन की फीलिंग और आज की फीलिंग में बहुत अंतर है। मगर फ़िलहाल मैं उसे देखता रहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बताइएगा कि ये कहानी आपको अच्छी लग रही है। चलिए मैं आगे कहानी आपको सुनाता हूँ। थोड़ी देर बाद स्नेहा की नज़र मुझ पे पड़ी और उसने मुझे पहचान लिया। वह तुरंत मेरे पास आई और मुझसे कहा आप वही हो ना जो कल मेरा पर्स मुझे लौटाने आए थे। मैंने कहा हाँ, मैं वही हूँ, आपका पर्स जो कल लौटाने आया था। फिर स्नेहा ने कहा कल आप इतनी जल्दी में थे कि मैं आपका नाम तक नहीं पूछ पाई। फिर मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम अमन है। फिर स्नेहा ने कहा मेरा नाम स्नेहा है। अगर आज आप जल्दी में ना हो तो पार्क के बाहर कॉफ़ी पीने चलें। पार्क के बाहर एक कॉफ़ी शॉप में हम दोनों ने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी के पैसे मैं देने जा रहा था, लेकिन स्नेहा ने मुझे मना कर दिया। जाते वक्त स्नेहा ने मुझे कल डिनर के लिए कहा, अपने फ्लैट पे आने के लिए कहा मुझसे। मैंने स्नेहा को कहा ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा ज़रूर।
और इतना कहकर फिर मैं अपने घर चला आया। और अब दोस्तों, रात को सोते वक्त मुझे स्नेहा की याद आने लगी। पता नहीं उसके बारे में क्यों सोचने लगा। मैं तो सिर्फ उससे 2 बार ही मिला था और ना जाने मुझे अब क्या होने लगा। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और कल की डिनर के बारे में सोचते हुए फिर मैं सो गया। रात को स्नेहा के फ्लैट जाने से पहले मैंने तैयार किए हुए होकर आईने के सामने खुद को लगभग 10 से 15 मिनट तक देखा। मैंने अपनी बाइक निकाली और सीधा स्नेहा के फ्लैट पे गया। अब स्नेहा ने बहुत प्यार से मुझे अंदर बुलाया। फिर हम दोनों ने डिनर किया और मैंने स्नेहा से पूछा, आप अपना ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? स्नेहा ने कहा, नहीं मैं ऑफिस जाऊंगी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा, और वो प्रॉब्लम क्या है जिसे आप हमें नहीं बताना चाहती? स्नेहा ने कहा, सच कहूँ तो मुझे स्टीमर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है, लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने ऑपरेशन में चाहिए। फिर मैंने कहा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर स्नेहा ने कहा, अरे नहीं, आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों इसी तरह और बातें होती रहीं और हम खाना खाते रहे। डिनर ख़त्म होने के बाद मैं घर चला गया, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ स्नेहा के बारे में सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने तय किया, मैं स्नेहा की ज़रूर मदद करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। अगले दिन मैं स्नेहा के फ्लैट में गया और उसे अपने साथ लेकर जाने को कहा, लेकिन उसने मना करने लगी। मैं नहीं, अपनी ज़िद पे पड़ गया। मैंने सोचा मैं ज़िद करूँगा वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। मैंने स्नेहा को कहा, मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरी ये बात सुनकर स्नेहा रोने लगी और उसने मुझे कहा, अमन तुम मुझे पहले दिन से ही अच्छे लगने लगे। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत भाने लगा। मेरे दिल को छू गई तुम्हारी बातें। इन 3 मुलाकात में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने स्नेहा के ऑपरेशन कराने का सारा ज़िम्मा लिया और उसको एक अच्छा अस्पताल में ले गया। वहाँ पे स्नेहा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हम दोनों के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। फिर जब स्नेहा का ऑपरेशन हो गया और उसे राहत मिली, तो हम दोनों ने तय किया कि अब हम अपने घर वालों से बात करके शादी कर लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद मैंने और स्नेहा ने अपने अपने घर वालों से बात की। घर वाले भी राज़ी हो गए। उन्हें भी लगा कि दोनों सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह हमारी शादी हो गई और आज दोस्तों हमारी शादी के हुए 6 साल हैं। स्नेहा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो दोस्तों मैं ऊपर वाले का इतना एहसान मानता हूँ कि हम दोनों को सच्चा प्यार कबूल हो गया, मतलब मिल गया। वरना दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं बेचारे सच्चे प्यार के लिए तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता। और दोस्तों हम आपको इसी के साथ एक बात बताएं, सच्चे प्यार में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तरफा ना हो। तो यार प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन निभाना भी तो आना चाहिए। अब ये अमन, इसने कितना प्यार निभाया, स्नेहा की ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी दी। चलिए दोस्तों, स्टोरी विद जैम में मेरा और आपका बस यहीं तक का साथ था। मिलते हैं नई स्टोरी में एक नई अच्छी उम्मीद के साथ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ करिएगा और ये बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सा फेवरेट पार्ट लगा, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए चलते हैं, अब आपसे अलविदा लेने का टाइम हो गया है। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू सून। अपना ख्याल रखिएगा।